अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ सवैयों के ज़र्दा और एक बिरयानी, सिंपल सी बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि आप हाफ़ एन आवर में प्रिपेयर करके फ़ारिग हो जाएंगे। सवैयों का ज़र्दा जो है वो आप नाश्ते में और स्नैक्स के तौर पर भी बच्चों को दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो मैं बच्चों के लिए फ़्रॉक डिज़ाइनिंग करवाती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलें जी, वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सुबह सुबह का टाइम था, फजर के बाद ही मैंने नाश्ता भी तैयार कर लिया था और लंच की प्रिपरेशन भी कर ली थी, क्योंकि गैस का कोई पता नहीं होता, सुबह के टाइम ही आ रही होती है। तो इस वक्त में काम भी इजीली हो जाता है क्योंकि बच्चे सोए हुए होते हैं और सारे दिन की टेंशन भी ख़त्म हो जाती है कि गैस आएगी तो कुकिंग करेंगे और बच्चों ने क्या खाना है। ख़ास तौर पे जब बच्चे घर में होते हैं ना, तो उस वक्त ये ज़्यादा टेंशन होती है। तो सबसे पहले मैंने इसमें 1/4 कप के बराबर ऑयल ले लिया था। मेरे पास इस वक्त ऑयल मौजूद था, लेकिन अगर ये देसी घी में आप बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े का बनेगा। और इसमें मैंने 2 इलायची डाल दी थी। इसके साथ मैंने इसमें जो आपकी बिल्कुल बारीक सवैयाँ आती हैं ना, रेगुलर वाली, जो नेशनल की भी आती हैं और मेहरान की भी आती हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और इसको मैंने इतना बनाया था जितना कि ये रेड हो जाए। मेरे पास ये दोनों फ्लेवर, मतलब दोनों कंपनीज़ की मौजूद थी, तो मैंने इस वजह से जो है ना ये दोनों यूज़ किए हैं। आप कोई भी एक कंपनी की यूज़ कर सकते हैं। जब इसमें कलर आना शुरू हो गया था तो मैंने इसमें 1.5 गिलास दूध ऐड कर दिया था। दूध आपने ध्यान से ऐड करना है क्योंकि इसमें दूध कम मिकदार में जाता है। पहले 1 गिलास ऐड कीजिएगा, फिर आपने हाफ़ गिलास ऐड करके देखना है अगर ज़रूरत हुई तो। उसके बाद मैंने चीनी ऐड कर दी थी और ये खोपरा ऐड कर दिया था। ये ऑप्शनल है खोपरा ऐड करना, वो आप जो है ना अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और यहाँ मैंने बादाम जो हैं वो क्रश करके डाल दिए थे और यहाँ दम पे दे दिया था। ये बहुत ही इंस्टेंट बन जाती हैं, विदिन 15 to 20 मिनट्स आपके बच्चों का जो है ना वो नाश्ता तैयार हो जाता है। और ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। आप स्नैक्स के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब शाम में चाय के साथ अगर आप ये मीठा खाने का, जैसे आजकल बहुत दिल चाह रहा होता है, सर्दियाँ हैं, तो कुछ ऐसी गरम गरम चीज़ें अगर चाय के साथ सर्व हो ना तो बहुत ही मज़े की लगती हैं। इसके साथ मैंने जब बिरयानी बनाई थी, बिरयानी की प्रिपरेशन मैंने आपके सामने की थी। जो मेरी मंथली प्रिपरेशन की वीडियो है ना, उसमें इसकी कंप्लीट जो है ना वो टिक्का बिरयानी का जो मैरिनेशन मैंने की थी वो आपको मिल जाएगी। यहाँ मैंने तकरीबन 1/4 कप ऑयल ले लिया था। 1/4 कप ऑयल में मैंने ये डीप फ्रोस्ट करने का टाइम नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो प्रॉब्लम आजकल सारी चल रही है हमारी गैस की ही, तो मुझे था कि मैं जल्दी से जो है ना इसको प्रिपेयर कर लूँ। तो मैंने डीफ्रोस्ट के बगैर ही इसको डाल दिया था। ये मैंने एक मसाले का पैकेट डाल दिया था, जो मैंने मसाला प्रिपेयर किया था, और मैंने जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था वो मैंने डाल दिया था। इसके अलावा जो इसमें चीज़ें जाएंगी, सौंफ है, दालचीनी है, बादियान का फूल है, और हल्दी मैंने मैरिनेशन में नहीं डाली थी वो, और थोड़ी सी इमली है। इसमें मैंने 1/4 कप ऑयल डाला है। 1/4 कप ऑयल इस वजह से डाला है क्योंकि मेरे मसाले में भी ऑयल मौजूद था। अगर आप वैसे बिरयानी बना रहे हैं, आपके मसाले वाले में आपने पहले ऑलरेडी नहीं बनाया हुआ, तो आप इसमें हाफ़ कप के जितना ऑयल ऐड कर देंगे। और तकरीबन हाफ़ kg मेरा यहाँ चिकन था और हाफ़ kg से थोड़े से ज़्यादा मेरे राइस थे। तो यहाँ मैंने इसको, चूँकि डीफ्रोस्ट नहीं हुआ था, मैंने इसको सिंपल सा सारा कुछ डाल के तकरीबन हाफ़ कप के बराबर पानी डाल के मैंने इसको ढक दिया था, ताकि इसकी जो फ्रोज़न है ना वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद जैसे ही 5 मिनट हुए तो ये थोड़ा सा ज़रा नरम हुआ, तो मैंने इसको ज़रा हाथ से, मैंने कहा कि ज़रा जल्दी जल्दी हो जाए क्योंकि गैस में कहीं भी किसी वक्त भी जा सकती है। तो मैंने इसको अच्छी तरह से, जैसे ही वो हुआ था ना, मैंने भून लिया था। अच्छा, अगर आपने भी इसी तरह से मैरिनेशन करके रखी है ना, आप अगर डीप फ्रोस्ट कर लेते हैं पहले, तो पहले आपने चिकन को अच्छी तरह से ऑयल में करना है और उसके बाद आपने मसाला डालना है। मुझे चूँकि जल्दी थी तो मैंने सिंपली इसको जैसे सारी मसाला भी डाल दिया, चिकन भी डाल दिया। इस तरह भी बनाएंगे तो बहुत मज़े की भैया बनेगी। इसके साथ मैंने इसमें 1 कप के करीब योगर्ट डाल दी थी। मसाला चूँकि मैं पहले भून चुकी थी, मसाला मेरा भुना हुआ था, तो मुझे जो है ज़्यादा इसको देर नहीं लगी। हार्डली 10 मिनट्स लगे थे यहाँ तक की प्रिपरेशन में, क्योंकि सब कुछ हुआ हुआ था। तो मुझे जो है ना कुछ भी इसमें रेड करने की ज़रूरत नहीं थी। चिकन को सिर्फ मैंने जो है वो भूनना था और मेरा ये मसाला तैयार हो गया। यहाँ मैंने एक कोयले से इसको धुआं दे दिया था ताकि इसमें थोड़ा सा तिक्का फ्लेवर आ जाए।
इसके साथ ही उसको मैंने हल्की आंच पे रख दिया था। साथ मैंने यहाँ चावल बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। चावलों में मैंने 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है और जितने आप गिलास या कप चावल लेते हैं ना उतना ही आपने नमक डालना होता है अगर आप चावल बॉयल कर रहे हैं। यहाँ 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने सिरका ऐड कर दिया था। ठीक है, अब जब ये मेरा हल्का सा बॉयल हो गया था ना तो उसी वक्त मैंने चावल डाल दिए थे। ये एक ट्रिक होती है कि आपने गैस का यूसेज भी कम करना है, अपना टाइम भी बचाना है। तो आप क्या करें कि जैसे आप पानी डालें ना, हल्का सा गर्म होने के साथ ही आप चावल डाल दें। जब तक पानी बॉयल होगा आपके चावल हाफ़ बॉयल हो चुके होंगे। इसके साथ मैं चटनी वाली दही बना रही थी। जो पुदीने की चटनी मैंने बनाई थी वो मैंने अपनी सारी दही में ऐड कर दिया है और हल्का सा पानी उसमें डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जितनी मुझे चाहिए प्याली में मैं वो निकाल लूँगी। इसमें मैंने नमक डाला था और गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा डाला था। जस्ट ये मेरी दही तैयार हो गई थी। यहाँ ये इतनी मुझे चाहिए थी जो कि मैंने चावलों के साथ सर्व करनी थी, क्योंकि कोई खाता है कोई नहीं खाता। जो बाकी थी ना उसमें मैंने जर्दे का रंग ऐड कर दिया था, क्योंकि मैं बिरयानी में ना पुदीना धनिया मैं साबुत नहीं डालती, मैं इसी तरह से चटनी डालती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं। अगर तो आप भरे बाकी लोगों के लिए बना रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं। वो कहते हैं ये चीज़ें हमें निकाल के दें, ये गरम मसाला निकाल के दें। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप ना इस तरह से पिसा हुआ डाल लें ताकि आपकी खुशबू भी आ जाए, आपका टेस्ट भी ख़राब ना हो और बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो। यहाँ जो है चावल मेरे बॉयल हो चुके थे तो मैंने लेयरिंग करना शुरू की। सबसे नीचे ना मैंने दही ही डाली थी, इससे आपके चावल जो है ना वो जलते नहीं हैं, लगते नहीं हैं नीचे। सबसे नीचे अगर आप दही 2 to 3 टेबलस्पून ऐड कर दें। यहाँ अगर जितनी भी आपने ऐड करनी है, मैंने जो जर्दे के रंग वाली मिक्स की हुई थी वही डाल दी थी। उसके बाद मैंने चावल की लेयर की, फिर चिकन की, और फिर मैं हर लेयर में जर्दे का रंग इसी तरह से दही जो मिक्स की हुई थी वो डालती जा रही थी। जब मेरी ये लेयरिंग हो गई थी तो उसके बाद जो है मैंने इस पर दम पर इसको रख दिया था। अच्छा, चूल्हा जो हमारी आंच होती है ना वो इतनी तो सारा दिन में हल्का सा दम वाला तो किसी वक्त में आ रहा होता है, तो ये लेयरिंग ना आप बाद में भी कर सकते हैं। मुझे चूँकि पता था कि सारा दिन में नहीं आनी, तो मैंने ये लेयरिंग सारा कुछ करके ना मैंने सुबह ही रख दिया था, ताकि बाद में जो है बच्चे ओवन में भी माइक्रोवेव में भी गर्म करके खा सके। इनिशियली आंच मैंने तेज़ रखी थी, उसके बाद मैंने हल्की कर दी थी। ये देखिए कितने अच्छे जो है ना इसका दम में चावल हो गए थे मेरे प्रिपेयर, और ये इतने मज़े की बिरयानी बनती है ना कि आप यकीन ही नहीं करेंगे कि आपने इतनी जल्दी इंस्टेंट बिरयानी जो है ना वो आपने आधे घंटे में इतनी अच्छी बिरयानी बना लिया। तो यहाँ सुबह में ही मैंने इसको इस तरह से करके रख लिया था, और जब मैं प्रिपेयर हुई थी बच्चों ने खाना था तब मैंने इस तरह से सैलेड के साथ दही के साथ सर्व कर दी थी। यहाँ मैं अब आपके साथ सारे कपड़ों की डिज़ाइनिंग शेयर करने लगी हूँ जो कि मेरी बेटियाँ पहनती हैं और सर्दियों में मैंने उनके लिए डिज़ाइन करवाए थे। ये सर्दियों में मैं कैजुअल क्लॉथ से ज़्यादातर पहनाती हूँ, क्योंकि हार्डली 1 मंथ आता है जो कि पीक सर्दी का होता है, जिसमें आपके रेडीमेड कपड़े पहने जाते हैं। नहीं तो ज़्यादातर नीचे 1 लेयरिंग या 2 लेयरिंग करके ना बच्चे यही पहनते हैं मेरे। तो यहाँ मैं एक एक करके आपके साथ सबकी डिटेल्स शेयर करती हूँ। सबसे पहला जो फ़्रॉक है ना उसकी डिज़ाइनिंग मैंने कुछ इस तरह से करवाई थी। यहाँ मैंने फ्रिल लगवाई थी चुनट वाली, और उसके साथ ये जो पेटी होती है ना शॉर्ट पेटी रखवाई थी, और उसमें भी मैंने चुनट ही डलवाई थी। जिस तरह से मैंने बाजुओं में फ्रिल लगवाई थी इसी तरह से ऊपर पेटी में मैंने यहाँ इस तरह सीधी करके दोनों तरफ से मैंने फ्रिल लगवा दी थी इस तरह। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना होगा वो मैं लास्ट पे इसके पिक्चर्स शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी कंप्लीट ले सकते हैं। सिंपली फ़्रॉक था, जिस तरह से पेटी वाले फ़्रॉक्स बनवाते हैं, और सिंपल इस तरह से बाजू पे फ्रिल लगवाई हुई थी। ये दोनों तरफ आप देख लें किस तरह से गोल गला बनवा कर मैंने इस तरह से फ्रिल लगवा दी थी। जो ट्राउज़र्स हैं, ट्राउज़र में मैं ज़्यादातर सिंपल ही ऐसे ही बनाती हूँ। ये इसमें बच्चा ना बहुत कंफर्टेबल रहता है। अगर टाइट्स हों वैसे नीचे अगर पहननी हो, बच्चे ने लेयरिंग करनी हो तो वो भी ईजी रहती है। ऊपर इलास्टिक लाजमी लगवा लेती हूँ। ये आप कंप्लीट स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। सेकंड जो फ़्रॉक है ना उसमें मैंने पजामे का कपड़ा इस तरह से लगवाया था दरमियान में, और एक पट्टी मैंने लगवा दी थी। जिस तरह से अगर आपने बटन टेक रखवानी हो तो वो भी आप रखवा सकते हैं, लेकिन ये गोल गले के आगे सिंपल पट्टी है जिसके दोनों तरफ मैंने लेस लगवाई हुई है। और अगर मैं पेटी की बात करूँ तो उसमें मैंने इस तरह से प्लेट्स डलवाए थे। प्लेट्स मैंने ये डलवाए थे, और दूसरी तरफ भी इसी तरह से प्लेट्स हैं। दरमियान में बिल्कुल सिंपल है। जितनी ऊपर मैंने पजामे की डिज़ाइनिंग करवाई हुई है उसके नीचे प्लेट्स नहीं हैं। दोनों साइडों पर
अंदर की तरफ प्लेट मैंने डलवाए हुए हैं। 4 इस तरफ हैं और 4 ही प्लेट्स जो हैं वो इस तरफ हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली डलवा सकते हैं, 3-3 प्लेट्स भी डलवा सकते हैं। इससे क्या होता है, बच्चा का ना नीचे फ़्रॉक का फ्लेयर बहुत अच्छा आया होता है। और यहाँ मैंने दरमियान में लेस रखवा दी थी। दोनों की तकरीबन ना मैं एक जैसी करवाती हूँ, हफ्सा की भी और हदीजा की भी। यहाँ अगर बाजू हैं तो बाजुओं पर मैंने इस तरह से वही पजामे की पट्टी लगवाई थी और साथ जो है यहाँ एक टाई बनवाकर बीच में बटन लगा दिया था, जो मैंने ऊपर पेटी पर भी लगवाया हुआ है इस तरह से। और अगर आप सिंपल देखें ना तो ये नेक बिल्कुल गोल गला है और पीछे की तरफ मैं ज़िप्स लगवा देती हूँ ताकि बच्चे के गर्दन से ना आराम से उतर जाए, सर पर से मसला होता है। यहाँ लॉन्ग है, चूँकि इसकी पेटी छोटी थी तो मैंने पूरी पेटी के जितनी इसकी ज़िप लगवाई हुई है। और अगर पेटी भरी हो तो उसमें ज़िप छोटी आएगी। यहाँ आप देख लें एक इस तरह से। और यहाँ अच्छा ये हफ्सा का है, सेकंड वाला फ़्रॉक है। इस फ़्रॉक में दोनों की डिज़ाइनिंग चेंज थी तो मैंने इस वजह से दोनों शेयर कर दिए। इसमें मैंने प्लेट्स इस तरह से रखवाए हैं, मतलब कि दोनों साथ साथ 3 प्लेट्स हैं और दोनों का इस तरह से ये आप देख सकते हैं किस तरह से आया हुआ है। और इसकी जो है ना ज़्यादा लुक मुझे इस फ़्रॉक की इस वजह से अच्छी लगी थी क्योंकि इसके मैंने एक तो डिज़ाइनिंग ऊपर से सेम थी, लेकिन इसकी जो आपको चेंजिंग्स नज़र आएंगी ना वो ये साइड बेल्ट में है। पीछे तो पेटी हम लगवाते हैं वो अलग चीज़ होती है, लेकिन ये जो साइड बेल्ट थी ना ये बहुत एलिगेंट लग रही थी उसको पहनी हुई। तो आप अगर इस तरह से साइड पर पेटी लगवा लेना तो वो बहुत अच्छी लगती है। इसको टाई भी बना सकते हैं अगर आप ज़्यादा, या लॉन्ग और शॉर्ट आप करवा सकते हैं। अच्छा ये ज़्यादातर ना शॉर्ट फ्रॉक्स हैं जो कि आप पैंट के ऊपर भी पहना सकते हैं और पजामे के साथ भी पहना सकते हैं। बाजू मैंने दोनों के सेम रखवाए थे, एक पर लेस लगी हुई थी और एक पर नहीं लगी हुई थी। इस तरह से थोड़ा सा ना मुझे डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो जाती है। ये हदीजा का फ़्रॉक है जिसमें पीछे पेटी है और ये हफ्सा का फ़्रॉक है जिसमें मैंने साइड पर पेटी लगवाई हुई है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट फ़्रॉक आ जाता है। इसमें मैंने लॉन्ग जो है वो पेटी रखवाई हुई है, मतलब कि ऊपर से लंबा फ़्रॉक है और नीचे से जो उसकी बेल्ट है ना वो छोटी है, नीचे की फ्रिल छोटी है। यहाँ फ्रंट ज़िप मैंने रखवाई है और ऊपर से मैंने कोट कॉलर की तरह से करवाया हुआ है जो जिसमें बहुत लाइट सा होता है। और इसके जो प्लेट्स हैं ना वो मैंने सिंपल एक तरफ ही रखवाए हुए हैं कि एक तरफ से सारे इक्वल प्लेट्स रखवाए हुए हैं। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट भी हो जाता है और थोड़ी सी चेंज ये आप दे सकते हैं। ऊपर से लॉन्ग है और नीचे से पेटी शॉर्ट है। ये इस तरह आती है कि आपकी हिप तक जो है ना बच्चे के वो ये आ जाती है और नीचे ये जो नीचे प्लेट्स वाला हिस्सा है वो हिप से नीचे आ जाता है। नेक्स्ट जो है वो आता है फ़्रॉक। इसमें प्लेट्स जो हैं वो मैंने इस तरह से बाहर की तरफ रखवाए थे, एक तरफ ही करवाए थे, लेकिन मतलब आप ये कह लें जिस तरह उस पर अंदर की तरफ दोनों प्लेट्स थे, इसमें मैंने बाहर की तरफ रखवाए थे। एक साइड पर लेफ़्ट साइड पर जो है वो लेफ़्ट साइड पर जा रहे थे, राइट के राइट साइड पर, और ऊपर मैंने इस तरह से बारीक बारीक से प्लेट रखवा लिए थे। यहाँ अगर बाजुओं पे देखें तो उसी तरह से मैंने कपड़ा लगवाया हुआ है और आगे लेस लगवाई हुई है। आगे जो है मैंने बारीक सी मगज़ी लगवा दी थी इसके, और आगे इसके बटन लगा दिया था क्योंकि ज़िप वाले के ज़्यादातर कपड़े हो रहे थे, तो मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए इस पर मैंने बटन ऐड कर दिया था यहाँ, ताकि ईज़ी उनको ईज़ी हो बच्चों को। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। अब ये लास्ट फ़्रॉक है, इसमें भी लंबी पेटी वाला है, मतलब कि ऊपर से लॉन्ग फ्रॉक आएगा और नीचे उसकी फ्रिल जो है ना वो छोटी होगी। इसको जो है मैंने ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा मैंने नहीं बनाया, थोड़ा सा सिंपल रखा था। जस्ट मैंने 2 टाइयाँ ऐड करवा दी थी नीचे पेटी पर। और इसको अगर आप देखें ना तो ये भी बहुत, मतलब ये जो ये लंबी पेटी वाला फ़्रॉक होता है ना वो बहुत एलिगेंट लग रहा होता है। होप सो इसको पेटी ही बोलते हैं जो, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ डिज़ाइंस जो हैं वो रफली स्केच करके दे देती हूँ। बाजू मैंने इसके बिल्कुल सिंपल लगवाए थे और ये जो पजामे का पीस था उसकी मैंने पेटी रखवा दी थी। और इस तरह से मैंने बटन्स जो हैं वो मैच करके लगा दिए थे। इसके पीछे शॉर्ट ज़िप है, जैसे ऊपर पेटी लंबी है ना तो उसके पीछे मैंने शॉर्ट ज़िप लगवाई है ताकि वो बहुत ज़्यादा ना बच्चों की ओवर ना लग रही हो। तो होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और मज़ीद आपको किस किस चीज़ों पर वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।